अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी हमने जो सेकंड पार्ट देखा था चैप्टर 4 का, जिसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोडालिटी देखी थी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का चैप्टर 4 है, सेंसरी प्रोसेसेस है चैप्टर का नाम, उसका सेकंड पार्ट हमने देखा था, जिसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स देखी थी। यहाँ तक देख लिया था। उसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा था, इंटेंसिटी की बात की थी, थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी की बात की थी, और देखा था कि जो भी हमारी जो सेंसेस होती हैं जितनी उसकी शिद्दत होगी उसी तरह से वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारे किसी भी सेंस की जो शिद्दत होगी ना, किसी भी सेंसेशन की जो शिद्दत होती है, इंटेंसिटी होती है, उसी हिसाब से वो इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे सेंसरी ऑर्गन को। ठीक है, अगर आवाज़ तेज़ होगी तो हमारे कानों को ज़्यादा करेगी, रोशनी तेज़ होगी तो हमारी आंखों को ज़्यादा इंपैक्ट करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की जानब। इसी का सब टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोडालिटीज़ के अंदर ही टॉपिक है, सब टॉपिक, जिसका ऊपर हमने देखा है हाँ जी, थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी। इसका अब सब टॉपिक हमारे पास है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को हम देखेंगे। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है? डिटेक्टिंग मिनिमम इंटेंसिटी। बेसिकली वो आपको सिंपल से वर्ड्स में बता रहा है कि डिटेक्टिंग मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है उसको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बोलते हैं, या इसको डिटेक्ट करना होता है। अ बेसिक वे ऑफ असेसिंग द सेंसिटिविटी ऑफ अ सेंसरी मोडालिटी इज टू डिटरमिन द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। वो कहता है कि आप अगर असेस करना चाहते हैं ना सेंसिटिविटी को, किसी भी सेंस की जो सेंसिटिविटी उसको आप डिटरमिन करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आप एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड देख लें, उसको जान लें। अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है? द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टिमुलस दैट कैन बी रिलायबली डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम नो स्टिमुलस एट ऑल। वो कहता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वो मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी सेंस का, वो आवाज़ हो, वो रोशनी हो, वो टेस्ट हो, उसका मिनिमम जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड जिसको हम फील कर सकें, वो मिनिमम मैग्नीट्यूड जिसको फील करने के बाद हम कह सकें कि यार कुछ मौजूद है। ठीक है, कुछ मौजूद है। ठीक है, अच्छा, वो कहता है नो स्टिमुलस एट ऑल। आपको जब उसको आप देखें, एक्सपीरियंस करें, तो वो आपको लगे कि अब जो नो स्टिमुलस वाला है ना, उसके मुकाबले में अब कुछ स्टिमुलस मौजूद है, वो उसको नो स्टिमुलस कुछ ना होने से मतलब कि परे कर दे, अलग कर दे कि ये यहाँ पर कुछ मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल द वीकेस्ट लाइट दैट कैन बी रिलायबली डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम डार्कनेस। अब वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल वो मिनिमम लाइट जो अंधेरे के अंदर महसूस हो, वो उसका क्या कहलाएगी? मिनिमम मैग्नीट्यूड कहलाएगी। यानी कि अगर अंधेरे के अंदर कुछ नहीं मौजूद, फिर तो अंधेरा मौजूद है ना। अगर अंधेरे के अंदर थोड़ी सी भी अगर लाइट मौजूद है जिसको आप देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपने वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड उसका देख लिया, मिनिमम मैग्नीट्यूड उसका देख लिया, क्योंकि वो अंधेरे के अंदर अंधेरे को दूर कर रही है, अंधेरे को आप वो कहते हैं कि अंधेरे से डिस्क्रिमिनेट हो रही है। One of the most striking aspect of our sensory modality is that they are extremely sensitive to the presence of or a change in our object or event। वो कहता है हमारी सेंसेस की बेहतरीन चीज़ ये है कि ये क्या करती है, ये सेंसिटिव होती है किसी भी चीज़ की मौजूदगी के लिए, चेंज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, या किसी इवेंट के लिए। यानी कि वो उसको महसूस कर लेती है। कोई भी ज़रा सी भी तब्दीली है हमारी सेंसेस की, ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्वालिटी है कि वो उसको महसूस कर लेगी किसी भी तरह का अगर चेंज हो रहा है। सम इंडिकेशन ऑफ दिस सेंसिटिविटी इज गिवन इन टेबल 4.1। अब 4.1 टेबल देखते हैं। ये है हमारे पास 4.1 टेबल है। इसके अंदर वो कहता है कि उन्होंने अब दी हुई है जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है ना, मिनिमम जो स्टिमुलस है किसी भी चीज़ का हम जिसको देख सकते हैं, वो डिफरेंट सेंसेस का उन्होंने दिया है। विजन का है, वो कहता है अ कैंडल फ्लेम सीन एट 30 माइल्स ऑन अ डार्क क्लियर नाइट। अगर वो कहता है एक नाइट क्लियर नाइट है, यानी कि बादल वगैरह या धुंध वगैरह नहीं है, तो एक जलती हुई कैंडल को हम 30 मील से देख सकते हैं। 30 माइल्स अवे वी कैन सी दैट कैंडल। ठीक है, उस कैंडल को हम देख सकते हैं 30 माइल से। ये विजन की मिनिमम जो है ना, मिनिमम जो मिकदार देखने की है या अहलियत है, या कम से कम कितनी चीज़ को वो देख सकती है, तो वो 30 माइल से एक जलती हुई कैंडल को देख सकती है। हेयरिंग की बात करें तो वो कहता है द टिक ऑफ अ क्लॉक एट 20 फीट अंडर क्वाइट कंडीशन। अगर कंडीशंस क्वाइट हैं, आसपास शोर नहीं है, तो आप एक क्लॉक की टिक टिक को 20 फीट से सुन सकते हैं। टेस्ट 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन 2 गैलन वाटर। 2 गैलन वाटर में 2 टीस्पून डालेंगे शुगर के, तो उसको आप फील कर सकते हैं। टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर शुगर है। ये मिनिमम अमाउंट है उसकी। स्मेल, यानी कि अगर 2 स्पून से कम डालेंगे तो नहीं महसूस कर सकेंगे आप। ठीक है, 2 गैलन के अंदर अगर 2 टीस्पून से कम डालेंगे तो आप फील नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ज्यादा डालेंगे तो वो फील करते जाएंगे आप। अच्छा, स्मेल क्या होती है? वो कहता है जी स्मेल है
1 ड्रॉप ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज्ड इनटू द इंटायर वॉल्यूम ऑफ 6 रूम्स। 6 रूम के अंदर आप एक परफ्यूम के कतरे को फील कर सकते हैं, वो 6 रूम में फैल जाती है, ये मिनिमम अमाउंट है। उससे कम अगर 7 कमरों में जाएंगे तो वो नहीं फील होगी, 8 कमरों में वो नहीं फील होगी, 6 रूम्स में फील हो सकती है। टच, टच वाला वो कहता है कि अ विंग ऑफ अ फ्लाई फॉलिंग ऑन योर चीक फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से अगर आपके गाल पर एक मक्खी का पर गिरे तो आप उसको फील कर सकते हैं। वो 1 सेंटीमीटर से अगर मक्खी का पंख आपके गाल पर गिरे तो आप उसको फील कर सकते हैं। ये टच की सेंसिटिविटी है या इसका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। ये डिफरेंट चीज़ों का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है, यानी कि वो उनकी मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम मैग्नीट्यूड है जिनको हम फील कर सकते हैं। कैंडल को 30 मील से, 20 फुट से टिक टिक को 2 गैलन वाटर में हम 2 टीस्पून सॉरी 1 टीस्पून जो है ना, 1 टीस्पून है, मैं शायद पहले गलत किया गया, 1 टीस्पून को हम 2 गैलन पानी में फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं 1 टीस्पून को। इसी तरह से एक जो परफ्यूम का कतरा 6 रूम में आपको फील हो जाएगा, इसके साथ साथ 1 सेंटीमीटर से अगर पर आपके गाल पे गिरेगा तो उसको फील कर लेंगे आप। ये डिफरेंट आपको बता रही चीज़ें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, फॉर 5 ऑफ द सेंसेस वी हैव प्रोवाइडेड एन एस्टिमेट ऑफ द मिनिमल स्टिमुलस दैट कैन डिटेक्ट। वो कहता है हमने मिनिमम आपको बता दिया कितना कर सकते हैं। व्हाट इज मोस्ट नोटिसेबल अबाउट दीज मिनिमम्स इज हाउ लो दे आर। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कितने लो हैं, कितना कम अज कम मिकदार है। दैट इज हाउ सेंसिटिव द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंसरी मोडेलिटी इज। वो हमें बताती है कि हमारी जो सेंसेस है कितनी सेंसिटिव हैं किसी चीज़ को फील करने के लिए, ठीक है। These values are determined using what are called psychophysical procedure। ये psychophysical procedure से इसको मेजर किया गया, निकाला गया है। यानी कि फिजिक्स के अंदर साइकोलॉजी और फिजिक्स को मिला के चीज़ों को किया जाए तो वो साइकोफिजिक्स हो जाता है। विच आर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स फॉर मेजरिंग द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल मैग्नीट्यूड ऑफ सम स्टिमुलस, जो कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, ठीक है, किसी चीज़ को मालूम करने का। फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, and the resulting psychological response, how bright light appears to be। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि एक टेक्निक है जिसमें हम उसका स्टिमुलस का मैग्नीट्यूड देख रहे होते हैं और उसके साथ हम अपने साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को देख रहे होते हैं। दोनों को मिला के आप एक रिजल्ट निकाल रहे होते हैं जो ऊपर हमें उसने दे दिया है। In one commonly used psychological procedure, that experimenter first select set of stimuli whose magnitudes vary around the threshold। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ डिम लाइट्स हुज इंटेंसिटीज वेरी फ्रॉम इनविजिबल टू वेयरली विजिबल। वो कहता है कि जो है ना, कॉमनली आप कहते हैं साइकोलॉजिकल जो प्रोसीजर है ना, उसमें यह है कि आप मिनिमम जो किसी भी चीज़ की मिकदार है, मैग्नीट्यूड है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसमें डिफरेंट मतलब कि उसके बना लेते हैं, डिफरेंट मिकदारों को रख लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पहले 1 वोल्ट की लाइट जलाई है, फिर अगली दफ़ा 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस तरह से वो कहता है मिनिमम हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स में उसको करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर उसने बोल दिया कि हम लाइट अगर कोई चूज़ करेंगे तो डिफरेंट उसके चीज़ें ले लेंगे। ओवर अ सीरीज ऑफ व्हाट आर रेफर टू एज ट्रायल्स, इस जो इसको ट्रायल बोलेंगे, यानी कि डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है बारी बारी। द स्टिमुलस आर प्रेजेंटेड वन एट अ टाइम इन रैंडम ऑर्डर, एक स्टिमुलस उसको दिया जाता है रैंडम ऑर्डर में। एंड द ऑब्जर्वर इज इंस्ट्रक्टेड टू से येस इफ द स्टिमुलस अपीयर टू बी प्रेजेंट एंड नो इफ इट इज डज नॉट। तमाम मिकदारें ले ली जाती हैं, फिर वो अपीयर की जाती है, दिखाया जाता है स्टिमुलस। मिसाल के तौर पर लाइट ही ले ली है, सबसे पहले तो कोई लाइट नहीं जलाई जाएगी, उसको पूछा जाएगा हाँ जी नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो कहेगा नो। फिर उसके बाद थोड़ी सी लाइट जलाई जाएगी, छोटी सी मिकदार, अगर तो वो नजर आ रही होगी तो वो यस बोलेगा, अगर नहीं आ रही तो वो नो बोलेगा। इसी तरह से थोड़ी बढ़ाते जाएंगे, थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो वो कहेगा अब उससे ज्यादा हो गई है, फिर बढ़ाएंगे वो कहेगा अब उससे ज्यादा हो गई है, फिर बढ़ाएंगे वो कहेगा उससे ज्यादा इंटेंसिटी हो गई है, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह यस बुलवाते जाएंगे। Each stimulus is presented many times, बहुत दफ़ा दिखाया जाता है। एंड परसेंटेज ऑफ येस रिस्पॉन्ड टू डिटर्मन फॉर ईच स्टिमुलस मैग्नीट्यूड। फिर वो जो कहता है कि ये येस वाला जो रिस्पॉन्स है ये उसका मैग्नीट्यूड तय करवा रहा होता है। फिगर 4.1 डिपिक्ट्स हाइपोथेटिकल डेटा दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे ग्राफ बनाया गया। हाइपोथेटिकल डाटा का मतलब अपनी तरफ से फर्जी लिया गया है। अ ग्राफ शोइंग दैट, ग्राफ दिखाता है क्या है, क्या शो कर रहा है ग्राफ, ये ग्राफ है हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब वो कहता है ग्राफ शोइंग दैट द परसेंटेज ऑफ यस रिस्पॉन्सेज राइजेस स्मूथली एज स्टिमुलस
अच्छा वो कहता है कि यहाँ पर देखिए, अब ये जो वो कहता है ग्राफ है यहाँ पर, उसने जब उसको पूछा गया तो वो कहता है मुझे लाइट नहीं नजर आ रही, ठीक है। फिर आहिस्ता से उसको दिखाई, वो कहता है यस थोड़ी सी नजर आ रही है। फिर उससे थोड़ी सी तेज करके वो कहता है हाँ जी, फिर उससे थोड़ी सी, फिर उससे थोड़ी सी, फिर उससे थोड़ी सी, इस तरह बढ़ाते 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 वो कहता है मतलब कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते गए, मैग्नीट्यूड बढ़ाते गए हैं, तो वैसे वैसे उसको आगे उसका यस वाला जो रिस्पॉन्स भी बढ़ता चला गया है, ठीक है। अब आते हैं जी, व्हेन परफॉर्मेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सच अ ग्राफ, साइकोलॉजिस्ट हैव एग्रीड टू डिफाइन द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एज द, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने ये ग्राफ मालूम किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को डिफाइन किया। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या था, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन बता रहा है वो यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ द स्टिमुलस एट विच इट इज डिटेक्टेड 50% ऑफ द टाइम, वो वैल्यू किसी भी स्टिमुलस की जो कि एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम आपको नजर आ रही है या आप फील कर रहे हैं या आप उसको देख पा रहे हैं, वो उसका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होता है। किसी भी स्टिमुलस की वो मिकदार, वो मैग्नीट्यूड जिसको आप एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम देखें, वो उसका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाता है। अब 50% ऑफ द टाइम क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई बहुत ही मिनिमम सी लाइट, बहुत ही मिनिमम सी लाइट अगर आपने दिखाई है, तो अगर आपने वो कहता है 10 दफ़ा दिखाई है, अगर वो 10 दफ़ा में से 10 ट्रायल में से 10 ट्रायल आपने किए हैं, तो उस 10 ट्रायल में से अगर आपको 5 दफ़ा भी नज़र आती है या कोई ये गवाही दे देता है कि मुझे 5 दफ़ा ये चीज़ नज़र आई है, तो वो आप उसको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मान लोगे, ठीक है। एक लाइट दिखाएगी, ये बहुत मिनिमम सी, अगर वो 10 दफ़ा दिखाई गई, 10 ट्रायल किए गए, 10 में अगर वो बता देता है कि मुझे 5 दफ़ा नज़र आई है, तो आप उसको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई होगी ये 50% ऑफ टाइम, ये आपको कहीं पर आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर समझ आई हो और ये आपको बात पहले पता नहीं थी, अब पता चली हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फॉर द डेटा displayed in figure 4.1 the stimulus is detected 50% of the time when the stimulus intensity is about 28 units। वो कहता है कि जो ऊपर हमने ग्राफ बनाया ना, उसमें जो है ना stimulus is detected 50% ऑफ द टाइम, 50% ऑफ द टाइम वो नजर आया है व्हेन द स्टिमुलस इंटेंसिटी इज अबाउट 28 यूनिट। जब किसी भी स्टिमुलस की इंटेंसिटी 28 यूनिट हुई है ना, इंटेंसिटी उसकी जब 28 यूनिट हुई है, तो वो फिर आपको 50% एटलीस्ट नजर आया है, ठीक है। वो आपको 50% नजर आया है, इसको फिर थ्रेशोल्ड बोल दिया गया। दस द 28 यूनिट इज डिफाइंड टू बी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, तो फिर ये इसको डिफाइन कर दिया गया एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के तौर पर, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर थोड़ी सी हमें बता रहा है आवर सेंसरी मोडेलिटीज आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव इन डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। इवन द फेंट लाइट ऑफ अ कैंडल इन अ डिस्टिंक्ट विंडो, अगर एक बहुत ही डिम लाइट भी जल रही है, विंडो के अंदर एक बहुत डिम सी आपको कैंडल भी जल रही है, तो उसको भी आप डिटेक्ट कर लेंगे। ऑन अ क्लियर नाइट अ कैंडल फ्लेम कैन बी सीन फ्रॉम द 30 माइल्स, आप 30 मील से कैंडल को देख सकते हैं, ये भी हमने देख लिया है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट ग्लांस दिस डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड में सीम वेग और अनसाइंटिफिक, वो कहता है कि पहले हो सकता है कि आपको अनसाइंटिफिक सी लगे, वाई 50%, वाई 50%, वाई 30%, वाई 28%, ये क्या है, वो कहता है एनी वैल्यू वुड सीम आर्बिट्रेरी, देयर आर टू आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। वो कहता है कोई भी वैल्यू हम अपनी तरफ से भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। तो ये क्या है, इसका क्या मतलब है, देयर आर टू आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, इसके दो आंसर्स हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि ये वाला क्यों है, 50%, 75% और 28% क्या है। द फर्स्ट विच इज जनरली ट्रू इज दैट एस्टेब्लिशिंग अ थ्रेशोल्ड इज जनरली ओनली अ फर्स्ट स्टेप इन सम एक्सपेरिमेंट। वो कहता है कि पहला तो ये है कि ये जो थ्रेशोल्ड डिफाइन करना ये किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर पहला स्टेप है, ठीक है, किसी भी चीज़ के आगाज के लिए पहला स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वन इज इंटरेस्टेड इन डार्क अडेप्टेशन, कोई अगर डार्क अडेप्टेशन में पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि यानी कि अंधेरे के अंदर आप कब किस हद तक कितने टाइम में एडजस्ट कर जाते हो या मुताबिकत रख लेते हो, या एक और इसका मीनिंग था एडजस्ट करना, इसका बेहतरीन है, आपको इंग्लिश में समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई ये देखना चाहता है तो फिर क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, इन एस्टेब्लिशिंग हाउ सेंसिटिविटी इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ टाइम, कि हमारा जो एडजस्ट करने की वो एबिलिटी है, यानी कि आप कभी देखें, आप कभी एक्सपेरिमेंट करें कि आप एक अंधेरे कमरे में जाएं, पहले तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, रोशनी से अंधेरे में जाएंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर अगर वहां पर आप गुजारेंगे तो आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि आप एडजस्ट कर चुके होते हो उस अंधेरे में। तो अब वो बता रहा है इन एस्टेब्लिशिंग हाउ सेंसिटिविटी इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ टाइम, अगर आप मतलब वो कहता है कि हमारी सेंसिटिविटी कितने टाइम में इफेक्ट होती है,
वो कितना टाइम लगता है वहां पर हमें चीजों को नजर आने में। दैट एन ऑब्जर्वर हैज स्पेंट इन द डार्क, वो जो अंधेरे में हम टाइम गुजारते हैं, कितने टाइम के बाद आप देखना शुरू कर सकते हैं या आपको नजर आना शुरू हो जाता है अंधेरे के अंदर। ठीक है, तो ये वो वाली बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, वन वुड देन प्लॉट एज इंडीड वी डू लेटर इन दिस चैप्टर, जो हम बात करेंगे वो कहता है हाउ थ्रेशोल्ड इज अफेक्टेड बाय टाइम, कि वो बता सकता है कि जो है टाइम कितने कैसे हमारे थ्रेशोल्ड को इफेक्ट करता है। ठीक है, कि कैसे हमारे जो थ्रेशोल्ड है यानी कि देखने की एबिलिटी है या सुनने की या चखने की या फील करने की, कितने टाइम में महसूस होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑफ इंटरेस्ट इज द स्पेसिफिक शेप और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फंक्शन दैट रिलेट्स थ्रेशोल्ड टू व्हाट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इन दिस इलस्ट्रेशन टाइम इज द डार्क। वो कहता है कि अगर आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी है, जैसे शेप या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फंक्शन, किसी भी चीज़ का आप शेप या मैथमेटिकल फॉर्म निकालना चाहते हैं थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग, जो हम इन्वेस्टिगेट करें किसी चीज़ को, जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे कि इन दिस इलस्ट्रेशन टाइम इन द डार्क, यहाँ पर हम टाइम को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अंधेरे के अंदर के कितने टाइम के बाद हम देखना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, दिस फंक्शन इज जनरली अनअफेक्टेड बाय द स्पेसिफिक वैल्यू। वो कहता है कि फिर वो वाली जो चीज़ है ये किसी भी तरह की किसी भी वैल्यू से इफेक्ट नहीं होगी। ये जो वैल्यूज आपको नजर आ रही है इससे इफेक्ट नहीं होगी, आप कोई भी ले लें। वेन एवर वट एवर दैट वी चूज, हम कोई भी ले लें कोई इफेक्ट नहीं करेगी। यानी कि वो कहता है कि आप, ये तो वो कुलिया है कि ये ऐसा कुलिया है किसी भी चीज़ को फाइंड करने का। वो कहता है आप वहाँ पर कोई भी चीज़ कोई भी मिकदार लगा लेंगे ना तो आंसर आपका कभी गलत नहीं आएगा। ये वो वाली बात कहना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, इन शॉर्ट ऑल्दो द मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रेशोल्ड इज आर्बिट्रेरी, कि मैग्नीट्यूड आर्बिट्रेरी यानी कि कोई भी हो सकता है, कोई मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है। दिस आर्बिट्रेरीनेस डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटेटिव और इवन क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ आवर इवेंचुअल कंक्लूजन। वो कहता है कि ये वाला जो है थ्रेशोल्ड ये जो आर्बिट्रेरीनेस है ना, नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी, जैसे मैंने अभी ऊपर बात की है कि कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो वो उसकी क्वालिटी को या उसकी क्वांटिटी को या उसके रिजल्ट्स को इफेक्ट नहीं करेगा, उसके रिजल्ट्स को इफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। जैसा कि हमने ऊपर बात की थी 50% ऑफ द टाइम जब हमने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की बात की थी, अगर इस थोड़ा सा और तरीके से भी हम देख सकते हैं। कैसे 50% ऑफ द टाइम, एक तो मैंने बोला था अगर आपने 100 दफ़ा दिखाया 10 दफ़ा दिखाया तो 5 दफ़ा नजर आना चाहिए। आप इसको एक टाइम के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि अगर आपने किसी जगह पर 10 मिनट गुजारे हैं, अगर आपने किसी पर 10 जगह पर 10 मिनट गुजारे हैं, अगर आपको वो 5 मिनट में एटलीस्ट 5 मिनट नजर आई है कोई चीज़, तो आप उसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, अगर 10 मिनट में एटलीस्ट अगर आपको 5 मिनट नजर आ गई है तो आप उसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो ये उस तरह की बात कर रहा है। ठीक है जी, अब हम आगे सेकंड जो उसने बात की थी दूसरी बात उस पर आते हैं। सेकंड, इफ वी नो इनफ बोथ अबाउट द फिजिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशनल डायमेंशन अंडर कंसिडरेशन एंड द एनाटॉमी ऑफ द सेंसरी सिस्टम दैट वी आर स्टडिंग, वी कैन कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स दैट यील्ड मोर स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट हाउ द सिस्टम वर्क्स। वो कहता है कि अगर आप फिजिक्स के कवानीन को जानते हैं और इसके साथ साथ आप सेंसरी जो हमारी सेंसरी ऑर्गन है या सेंसेस हैं, उस सेंसरी सिस्टम है उसके एनाटॉमी को जानते हैं, तो फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं कि किस तरह चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, दैट इज वी कैन अराइव एट कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ फिजिक्स बायोलॉजी एंड फिजिक्स। और इस तरह से वो कहता है कि हम फिजिक्स बायोलॉजी और साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कंक्लूजन्स पर पहुंच सकते हैं, नतीजे निकाल सकते हैं। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट वो कहते हैं कि इन्होंने किया था, कि इन्होंने हेक्ट ने, शिलेयर ने और पिरेन ने 1942 के अंदर हु इंडेवर्ड टू डिटरमन द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फॉर विजन, जिन्होंने विजन के लिए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड निकालने की कोशिश की। एंड इन द प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ह्यूमन विजन इज वर्चुअली एज सेंसिटिव एज इज फिजिकली पॉसिबल। वो कहता है कि जो ह्यूमन विजन है ना, वो वर्चुअली जितनी आपको सेंसिटिव लगती है ना, वो इतनी ही सेंसिटिव है, वर्चुअली एज सेंसिटिव एज इज पॉसिबल, जितनी वो फिजिकली पॉसिबल है, इतनी ही वर्चुअली भी इतनी सेंसिटिव है जितनी वो फिजिकल पॉसिबल हो सकती है। ये उन्होंने बताया था। अब इसकी बात, इस चीज़ की समझ आपको लास्ट पे आएगी। ठीक है, एज एवरी ग्रेजुएट ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स नोज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइट एनर्जी इज फोटोन। वो कहता है सबसे छोटा यूनिट लाइट का वो है फोटोन। हेक्ट एंड हिज कोलीग्स
colleagues showed that a person can detect a flash of light that contain only 100 photons. वो कहता है कि एक पर्सन 100 photons वाली लाइट को डिटेक्ट कर सकता है. This is impressive in the itself. ये हमारे लिए बहुत impressive या बहुत हैरान करने वाली बात है कि on a typical day many billions of photons, वो कहता है हमारी डेली लाइफ में बिलियंस के हिसाब से हर सेकंड में हमारी आंखों में लाइट पड़ रही होती है, फोटोन्स, ठीक है, बिलियंस ऑफ फोटोन्स. अच्छा, उसके बाद क्या है, What is even more impressive is that Hecht and his colleagues went on to show that only 7 of these 100 photons actually contact the critical molecules in the eye that are responsible for translating into light into the nerve impulses that correspond to vision. वो कहता है कि इन 100 में से भी सिर्फ 7 फोटोन्स ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं, यानी कि जो हमारे पैगाम को, उस पैगाम को आगे पहुंचाते हैं. उनमें से 100 में से 7. ये भी वो कहता है और हैरानगी की बात है. द रेस्ट, और बाकी क्या करते हैं, रेस्ट आर अब्जॉर्ब्ड बाई अदर पार्ट्स ऑफ द आई, और बाकी जो है दूसरे पार्ट्स अब्जॉर्व कर लेते हैं आंखें. एंड फर्दर मोर दैट ईच ऑफ दीज 7 फोटोन्स अफेक्ट अ डिफरेंट न्यूरल रिसेप्टर्स ऑन द रेटिना. और ये भी जो 7 फोटोन होते हैं ये मजीद रेटिना के डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. अब वो फिजिकल बता रहा है कि कितनी चीजें सेंसिटिव हैं. फिजिकली देखें हमारी आंख कितनी छोटी सी है, लेकिन उसके अंदर भी कितनी गहराई में जाके काम हो रही होती है. वो कहता है वर्चुअली भी उतनी सेंसिटिव है जितनी फिजिकल सेंसिटिव है, या जितनी फिजिकल पॉसिबल है. या फिजिकली बता रहा है कि पहले 100 में से भी 7 इफेक्ट करती हैं, 7 भी फिर डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद द क्रिटिकल रिसेप्टिव यूनिट ऑफ द आई, अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विद इन द रिसेप्टर, जो कि मतलब कि वो कहता है कि क्रिटिकल रिसेप्टिव यूनिट ऑफ द आई, हमारी आई के अंदर क्रिटिकल जो रिसेप्टिव यूनिट होता है उसकी बात कर रहे हैं. देयरफॉर इज सेंसिटिव टू अ सिंगल फोटोन, ये वाला फिर सिंगल फोटोन के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है, यानी कि उसको फील कर सकता है. दिस इज व्हाट इट मीन्स, और यही कहते हैं, इसका यही वाली बात है. इट मीन्स टू से दैट ह्यूमन विजन इज एज सेंसिटिव एज इज फिजिकली पॉसिबल, के विजुअली भी वो उतनी ही सेंसिटिव है जितनी फिजिकली पॉसिबल हो सकती है. यानी कि पहले तो आप देखेंगे कि वो 100 में 100 और कितना छोटा यूनिट है, फिर 100 यूनिट आते हैं और 100 में से भी 7 काम करते, 7 भी फिर डिफरेंट पार्ट्स को, फिर हर एक, वो कहता है कि एक क्रिटिकल रिसेप्टिव यूनिट होता है जो हमारे एक सिंगल फोटोन को भी डिटेक्ट करता है, ठीक है. यानी कि कितनी बारीकी में जाता है. तो इसी तरह वो कह रहा है, इसी चीज़ के साथ वो जोड़ रहा है कि द ह्यूमन विजन इज एज सेंसिटिव एज इट इज फिजिकली पॉसिबल, उतनी ही सेंसिटिव है जितनी ये फिजिकल पॉसिबल हो सकती है. तो ये था जी हमारे पास 3rd पार्ट. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. अब 4th पार्ट में हम ये देखेंगे डिफरेंस थ्रेशोल्ड, क्योंकि वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है, तो ये ना हो कि आप लोग बुरा मान जाए. तो इसको अगर समझ आ गई तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब करें. अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से देखें, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह. और फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. थैंक यू सो मच.